तेजी से जो सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो देश का भविष्य है और माता-पिता की सबसे बड़ी संपत्ति है और वो किसी न किसी कारण से समय से पहले ही वो काल कलवित हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो केवल घटनाओं का विवरण करना मात्र ये जो हमारी जिरह हुई इतनी देर तक, इससे सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो हमें जो टॉपिक मिला है कि सेफ्टी प्लान क्या है, हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं काउंसलर मैडम। तो प्लीज़ बताइए क्या-क्या सेफ्टी प्लान हम कर सकते हैं एट होम, एट स्कूल और अदर प्लेसेस? सबसे पहले तो एज अ काउंसलर का रोल अगर हम देखें, बिकॉज वी ऑल आर गेटिंग ट्रेन्ड ओवर हियर एज काउंसलर्स एंड टीचर काउंसलर, एंड हमारे पास सबसे ज़्यादा घर के बाद अगर बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम अगर निकालता है तो स्कूल्स में निकालता है, और कहीं ना कहीं हमें अपनी वो जिम्मेदारी स्कूल में लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एज काउंसलर्स हमें एक ओरिएंटेशन प्लान ज़रूर बनाना चाहिए कि जब भी स्कूल का सेशन शुरू होता है उसी टाइम पर हमारा क्या रोल है, हमारी क्या भूमिका है, जिस ओरिएंटेशन में सिर्फ टीचर्स एंड स्कूल के बच्चे नहीं रहने चाहिए, बट मेरे हिसाब से पेरेंट्स एंड इवन नॉन टीचिंग स्टाफ, जैसे बस कंडक्टर जो जा रहा है या जो आया दीदी लोग काम कर रही हैं, या जैसे या ऑफिस स्टाफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर हर हर की सुपरविजन रहता ही रहता है। तो कहीं भी अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी के अंदर कोई सिम्टम आ रहे हैं, या जो हमने सब सारे ग्रुप्स में डिस्कस किया है कि एक सिम्टम जरूर दिखता है, एक कोई ना कोई, तो वो ओरिएंटेशन देना। एंड दूसरी बात ये है कि मेंटल हेल्थ को हमें उसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये बहुत टैबू टॉपिक है कि अंदर ही अंदर हम में से भी जो बैठे हुए हैं, अंदर ही अंदर क्या पता हमें कोई परेशानी होगी, बट एक हमारे ऊपर एक हमेशा टैबू रहता है कि हम खुल के बोले या ना बोले। तो ये जो सेफ्टी डेवलपमेंट प्लान है, उसके लिए हमें एज काउंसलर्स इसका बिल्कुल बहुत ओपनली प्रचार करना चाहिए कि नहीं, देयर इज अ सेफ स्पेस एंड वी आर ऑल प्रोफेशनली ट्रेन टू हेल्प। एंड इसके लिए आगे जो है सोनी मैम से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। हाँ, बिल्ड ट्रस्ट विद स्टूडेंट्स। मैम एक्चुअली मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। एक बच्ची थी, शी इज़ इन क्लास 7, शी इज़ वेरी जॉली। 6th स्टैंडर्ड तक बच्ची बहुत खुल के रहना, बहुत सबसे मिलजुल के रहना, बट व्हेन शी शिफ्टेड टू क्लास 7 शी वाज टोटली चेंज्ड। उसका एक प्रॉब्लम था कि शी इज़ नॉट कोपिंग विद मैथ्स। तो मैम वो मैथ्स का उनके घर में पेरेंट्स ने ट्यूटर लगाया, एंड ट्यूटर वो थे जो फैमिली के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो उनके पास वो बच्ची पढ़ती थी। सो वो सेक्सुअली अब्यूज़ हो रही थी, वो बच्चे को कर रहे थे। तो बच्ची अब उस चीज़ को फील कर रही थी, और वो एक बार उसने अपनी मम्मी से भी डिस्कस किया था। तो मम्मी ने डांट के बोला, नहीं नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम बात को समझो, वो पढ़ा रहे हैं तुम्हें कुछ। लेकिन मैम बच्ची अब धीरे धीरे वो टीन एज में आ गई, शी वॉज फीलिंग, बट वो उसकी फीलिंग को कोई समझ नहीं रहा था। तो अब मैम वो क्लास में आती, बहुत साइलेंट रहती, एंड वो उसकी क्लास में बाकी सारे सब्जेक्ट में शी वॉज डूइंग वेल, बट उसकी परफॉर्मेंस बिलो जाने लग गए एवरेज। तो टीचर्स जो हैं वो काफ़ी ऑब्जर्व करने लगे कि ऑब्जर्वेशन में सारे सब्जेक्ट के टीचर्स ऑब्जर्व कर रहे थे मैम कि बच्चा जो है परफॉर्मेंस में बहुत बिलो जा रहा है। बिहेवियर वाइज जो बच्चा बहुत जॉली, खुश मिजाज, पूरे टाइम क्लास में, एंड शी वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश, एंड वो इंग्लिश की टीचर की बहुत बड़ी वो फेवरेट थी, एंड वेरी क्लोज टू दैट मैम। तो जो उनकी क्लास की जो टीचर थी, उन्होंने बोला कि मैम आप ना एक बार प्लीज़ बात करके देखो, शी इज़ वेरी क्लोज टू यू। तो बात किया मैम उनसे, तो पहले तो हिचकिचाई, बोली नहीं मैम, लेकिन मैम ने धीरे धीरे बोला कि नहीं, तुम क्लास में बहुत आइसोलेट रह रही हो, एंड इंग्लिश में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, तुम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में स्कूल को तुम रिप्रेजेंट करती हो, इतना अच्छा बच्चा कैसे ऐसे हो सकता है। देन वो रोने लग गया बच्चा, रो के, एंड शी वॉज लिटरली शिवरिंग मैम। वो मुझे अभी तो मैम वो बच्चा एकदम से वो धीरे धीरे ओपन अप हुआ, तो उसने पूरा बच्चे ने बताया कि मैम जो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड डेली मैं उस चीज़ को फेस कर रही हूँ, माई मदर इज़ नॉट ट्रस्टिंग मी।
माई फादर इज़ नॉट ट्रस्टिंग। फादर को अगर मदर भी बता रही है तो फादर बोल रहे नहीं, इतना अच्छा इंसान, इतना सभ्य इंसान, इसके दिमाग में इतनी गंदगी कैसे आ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। देन मैम फिर उसके बाद ये चीज़ें काउंसलर के पास गई, तो काउंसलर ने पेरेंट्स को भी बुलाया, चीज़ें करी, तो फिर धीरे धीरे वो पेरेंट्स की जो काउंसलिंग हुई मैम, तो फिर पेरेंट्स ने भी समझा कि नहीं, बच्चा सच में उस पेन को फील कर रहा है। देन वो ट्यूशन उसे हटा दिया गया, फिर उसको ऑनलाइन कोचिंग में डाला गया बच्चे को, एंड नाउ शी इज़ डूइंग वेल। होम और सेफ्टी प्लान के बारे में मैडम से मैं आग्रह करूँगा कि 2 शब्द बोलें। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव में दिखाई देते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को कोई बात करूँगा तो मुझे शायद हो सकता है कि वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिले। तो एक एग्जांपल है मेरे पास क्लास 7 का एक स्टूडेंट था। वो जनरली स्कूल थोड़ा कम जाता था, मतलब पहले उसको सपोर्ट करते थे, हाँ ठीक है तबीयत ठीक नहीं आप करते हो। अब उसकी वजह से कई बार ऐसा होता था कि मतलब वो होमवर्क अपना प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर पाता था, उसकी ट्यूशन मतलब जो स्कूल की कॉपी थी वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो उसमें जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे लगता था कि यार इसका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए तभी मैं उसे पढ़ा पाऊँगी। तो उसके मन में हमेशा डर रहता था कि नहीं मैम, मैं टीचर को अगर मैंने कॉल किया या टीचर से मैंने कुछ मांगा तो मुझे डांट देंगी या मुझे फेल कर देंगी। तो उसके चक्कर में वो कर नहीं पाता था। तो एक दिन मैंने फ़ोन लगाया टीचर को, मतलब मैम ये इसका सिलेबस इनकम्प्लीट है, आप प्लीज़ थोड़ा सा अगर हेल्प कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा बताइएगा। एज अ मैथ ट्यूटर थी, बट मैंने एज अ बुआ बन की बात करी कि मैं, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बात करते हैं। तो मैंने पूरा पहले बताया कि मैम ये रेगुलर नहीं आता है, ये वो जो भी उसके बारे में बोलना था। फिर मैंने उनसे कहा मैम, एज अ टीचर अगर आप हैं तो बच्चा एग्ज़ाम नियर है और आप अगर थोड़ा सा हेल्प कर देंगी, तो एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया उन्होंने कि मुझे नहीं देना, मैं नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे बच्चे में इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन आ गया कि मैम मैं कैसे कॉपी कंप्लीट करूँगा, मैं किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा। तो फिर हम लोगों ने जैसे कैसे करके अरेंज किया, या फिर उसके फ्रेंड से अरेंज किया। फिर नेक्स्ट डे मैम को कॉल आया कि मैम आप जो जो आपका नहीं है इनकम्प्लीट आप वो दे दो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास के अंदर बच्चे डर की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अपनी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और उन्हें डर लगता है कि नहीं अगर मैंने कुछ मांगा या कुछ कहा तो मैम मुझे फेल कर देंगी। तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न होता है कि वहाँ पे हमें बच्चों को थोड़ा सा सेफ फील कराना चाहिए क्लास में, कि अगर आपको नहीं कुछ आ रहा है तो वी आर देयर। वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं निर्दोष सर से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द सेफ्टी प्लान फॉर स्टूडेंट। सर एक वन ऑफ द ग्रुप ने काफ़ी अच्छी बात कही थी गेट कीपर। तो हमें ये लड़कों को एजुकेट करना चाहिए कि सपोज उनको ये टच अच्छा नहीं लगता है, या कोई चीज़ बुलिंग हो रही है, या कोई चीज़ उनके मन के विरुद्ध हो रही है, तो उनके पास में ऐसा प्लेटफॉर्म हो, या उनके पास में ऐसा कोई एक पर्सन हो कि वो जाके बोले, अपने मन की बात निकाले। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे पास में प्लेटफॉर्म ही नहीं होता एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो वो एक जैसे सर ने फर्स्ट ग्रुप में कहा एलिनेशन इज अ मेंटल स्टेट, लेकिन लड़का इसमें ये फिजिकली आइसोलेट कर देता है खुद को, और वो बहुत ज़्यादा हजार्डस हो जाता है, और ये सुसाइडल टेंडेंसीज वहीं से पनपने लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, और ये ट्रस्ट बिल्ड होने का जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपरविज़न बढ़ना चाहिए, सुपरविज़न स्कूल लेवल पे हो, सुपरविज़न फैमिली लेवल पे हो, सुपरविज़न फ्रेंड्स लेवल पे हो। क्योंकि फ्रेंड्स को हम सिर्फ, अभी देखा मैंने ये नीचे गया था चुगली कट्टा या ऐसी कोई है, तो फ्रेंड्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं बाद में देखूंगा, एरिस्टोटल ने बहुत अच्छी बुक लिखी है फ्रेंडशिप पे। तो फ्रेंड्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लेवल पे, उस एथिकल लेवल पे जाके हमको फ्रेंडशिप को इंस्टिल करना पड़ेगा। तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। पीयर ग्रुप की जगह हम अगर फ्रेंड्स ग्रुप करें और उनको ज़्यादा एजुकेट करें, तो वो काफ़ी हद तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं अच्छिता मैडम को बोलूँगा कि इस पॉइंट को, सेफ्टी कंसर्न पॉइंट जो है स्टूडेंट का, कंक्लूड करें। कंक्लूड करने के लिए मेरे पास 3 C's हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए बेसिकली। फर्स्ट है कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। किसी भी चीज़ या सिचुएशन को करने के लिए हम यदि 3 चीज़ को फॉलो करते हैं इफेक्टिवली, तो कई हद तक ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। सेकेंड चीज़, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एवरी स्टूडेंट्स, आइदर देयर इन अ नर्सरी और इन अ 12th क्लास। कि अवेयरनेस अपग्रेड होनी चाहिए सब बच्चों के पास, टीचर्स के पास, इवन पेरेंट्स के पास। सेकेंड बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार होता ही नहीं।
सिचुएशन होने के लिए टाइम लगता नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो सारे हाथ पीछे करते हैं। तो हमको रिस्पॉन्सिबल होना बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि यदि आप उस जगह आप होते तो आप क्या करते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन आर मच नीडेड इन टुडेज वर्ल्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेरी वेरी